जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा। मैं हूँ साक्षी, CCN न्यूज़ 24 से। और आज मैं आप लोगों के साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहती थी। कुछ बातें हैं सैनिकों के रिगार्डिंग, आप लोगों से रिलेटेड वो बातें जो मतलब इतने टाइम से मैं आप तक न्यूज़ पहुंचा रही हूँ, खबर पहुंचा रही हूँ हमारे वीडियोस के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू। लेकिन उन बातों से जितने भी आज तक सैनिकों के साथ चीज़ें हो रही हैं, जितनी वो चीज़ों से गुजर रहे हैं, मैं उनको लेकर आप लोगों से कुछ अपने दिल की भी बात करना चाहती थी। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुने और इस वीडियो को अपने ज़्यादातर सैनिक भाइयों में शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ खबर नहीं पहुंचाऊंगी, एक छोटी सी क्लिप है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और उससे रिलेटेड भी बात करूंगी और अपने मन की भी बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सैनिकों से रिलेटेड कि अभी पिछले महीने ही नवंबर में जो रेल रोको आंदोलन हुआ है उससे रिलेटेड सबसे पहली बात तो सैनिकों ने, उनको सैल्यूट है, उन्होंने रेल रोको आंदोलन जैसा इतना बड़ा आंदोलन उसको अंजाम दिया, उन्होंने इतनी हिम्मत से वो सारी चीज़ें करी हैं। सेकेंडली मैं बहुत मतलब खुद को इतना ज़्यादा बुरा फील होता है कि सैनिकों से रिलेटेड मैं इतनी सारी वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे खुद को भी पर्सनली अब उनका ना दुख फील होने लग गया। आप लोगों को मैं समझने लग गई हूँ इतना तो, कि अगर मैं जब आप लोगों से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे खुद को इतना बुरा लगता है। और आप लोगों के ऊपर तो वो बीत रही है, सैनिकों के साथ, जवानों के साथ, तो उनके ऊपर तो वो हो रही है चीज़, तो उनके मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा उस चीज़ का अफेक्ट पड़ता होगा, कितना बुरा असर पड़ता होगा उस चीज़ का। तो मैं तो सबसे पहले एक तो ये बात भी ज़रूर बोलना चाहूँगी कि नेता, इस देश का सिर्फ अभी जो रूलिंग पार्टी है ना, यानी कि बीजेपी, मैं उसको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि बीजेपी घटिया है या कांग्रेस घटिया है या आम आदमी पार्टी घटिया है या कोई और पार्टी। मैं किसी पार्टी को ऐसे ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन बस एक सवाल मेरा भी ज़रूर है नेताओं से, जो भी रूल में आते हैं या फिर जो पहले रह चुके हैं या अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो उसमें आना चाहते हैं, कि वो अगर सैनिकों से रिलेटेड अपनी स्पीच में, अपने जो दौरे वो करते हैं, अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें वो ऐसे बोल देते हैं कि हम सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, ये देंगे, उनके लिए हम वो कर देंगे, लेकिन मेरे को ये चीज़ जाननी है कि अगर कोई भी नेता अपनी इस बात को बोलता है, अपनी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट पास करते हैं, तो उस चीज़ को पूरा क्यों नहीं करते आखिर? सैनिक क्या ये जानते नहीं है क्या सैनिक कितना बड़ा हमारा पार्ट है, देश का कितना बड़ा हिस्सा है, वो क्या कुछ कर रहे हैं देश के लिए? अगर मैं यहाँ तक आप तक कोई खबर पहुंचा पा रही हूँ तो सैनिकों की वजह से है। नेता ये जो दौरे कर पा रहे हैं वो सैनिकों की वजह से है। उनकी जो सिक्योरिटी उनको मिलती है ना, वो भी सैनिक ही कर रहा होता है। उनके लिए भी अगर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो भी है, उसके हाई पोस्ट पर सैनिक ही वहां पर होता है। अगर देश में कोई भी दिक्कत आ जाती है, चाहे देश के अंदर हो, देश के बॉर्डर पे हो, दुश्मन देश से लड़ाई हो जाए, किसी भी देश से कोई भी दिक्कत आ जाए, तो सैनिक सबसे पहला होता है जो खड़ा होता है, हमारी सुरक्षा के लिए वो खड़ा होता है। और ये नेता लोग ये उन तक इतनी सी बात नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये छोटी सी उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, या जो भी, अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि अभी जो डिफेंस मिनिस्ट्री में है वो भी, या पहले जो रह चुके हैं, आने वाले जो भी होंगे, अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री में बने हैं, वहां पर उस पोस्ट पर बैठे हैं, तो आपका हक इतना बनता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का मतलब ही यही है कि आप डिफेंस यानी कि सेना, आर्मी, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी हो, आपका वो हक बनता है कि आप उनकी बातें सुनो, उनकी मांगे सुनो और उनकी चीजें पूरी करो, जो कि जायज भी हैं। सेना कोई भी ऐसी मांग नहीं करती है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है पूरा करना या फिर ना जायज मांग हो। जायज मांगे होती है उनकी, वो भी सरकार पूरी नहीं कर सकती है, तो आप क्या कर सकते हो देश के लिए? जब वो देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो आप उनकी जान बचाने के लिए या उनके दिल को तसल्ली देने के लिए खाली बातें बोलने से कुछ नहीं होगा। उनकी वो मांगे भी पूरी करेंगे तो उनको खुशी मिलेगी, वो अपना जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। फिजिकल ट्रेनिंग तो उनकी मिलती है, वो तो अच्छे होते ही हैं, बट वो अपना काम, देश की रक्षा और दिल तन मन लगाकर कर सकते हैं बिल्कुल, अगर उनकी मांगे पूरी करी जाएंगी। मुझे खुद को अब ये चीजें फील होने लगी है कि जाने सरकार उनकी मांगे सुनती क्यों नहीं है, पूरी करती क्यों नहीं है जी। और उसके लिए वो हिंदू मुस्लिम सारी राजनीति चल रही है। इंडियन आर्मी में हमें कभी कोई धर्मस्थल है हमारे पास जी। और वासुदेव कुटुंबकम को हमसे ज्यादा कौन मानता है?
हमने एक मिसाल कायम की हुई जी। उसमें आप उस तरह की दुनिया में शांति की कहीं जरूरत होती है तो भारतीय सेना भारतीय सेना के नाम देते हैं और हम लोग मतलब बहुत साफ सुथरे आते हैं। हमें अंदर कोई नहीं, हमारा मुस्लिम ऑफिसर सिख कमांड कर रहा होता है, सिख रेजिमेंट, या मुस्लिम ऑफिसर हिंदू कमांड कर रहा होता है, वही चीज़ें बोलता है जो वहाँ पे हिंदू ऑफिसर मुस्लिम कमांड कर रहा होता है कोई यूनिट जिसमें मुस्लिम जाना है। हमारे अंदर ऐसी चीज़ है और हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें हमारे अंदर है। जी। पॉलिटिसाइजेशन अगर ऐसे नहीं, जिस तरीके से हो रहा है खतरा तो आपको भी हम बोल नहीं सकते, बट यस इसको अवॉइड करना है, अपने देश की सेना के साथ खिलवाड़ नहीं करना है और दूसरा इंटरफेरेंस नहीं करना है। जी। किसी भी हालत में इंटरफेरेंस आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जब बात अपनी देश की सुरक्षा को लेकर आ जाए किसी भी चीज़। ये तो विश्वास ही नहीं होता है मुझे कि राजनीति में लोग इस हद तक गुजर सकते हैं, नेता लोग यानी कि इस हद तक गुजर सकते हैं कि वो सेना का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम पर। सेना अपने दिल से सोचती है, वो दिमाग लगा के अगर वो चीज़ों को करेगी ना तो ये रहेंगी नहीं, इनकी राजनीति, इनकी गद्दियाँ इनके हाथों में नहीं रहेंगी। जो आप ये नोट छाप रहे हैं ना बैठ के, इनको वो नोट नहीं मिलेंगे। अगर सेना दिमाग से काम करने लग जाएगी तो वो दिल से है, देश की रक्षा कर रहे हैं, दिल से तन मन से कर रहे हैं वो। इसीलिए अगर उन्होंने दिमाग यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, इनकी गद्दियाँ जाएंगी जो है वहाँ पे राजनीति रचा रहे हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करके इन्हीं को नुकसान में डाल रहे हैं, इन्हीं के अगेंस्ट हो रहे, इनको ही चीजें नहीं दे रहे। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया, डिसेबिलिटी पेंशन अब हटा दी और ना जाने कितने स्ट्रिक्ट रूल सेना में डाले जा रहे हैं कि बस इनको पेंशन ना मिले, किसी तरीके से खुद ही छोड़ दें, रिटायर हो जाएं और हमें पेंशन ना देनी पड़े और ये हमारे लिए जान दे दें और हम कुछ ना दें, इनके लिए कुछ ना करें, बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के। मुझे खुद को अब सैनिकों के लिए सच में दिल से इतना बुरा अब लगने लगा है ना कि क्यों उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि वही अगर सैनिकों के लिए कुछ बोलने लग जाए ना, उनके टॉपिक्स पे डिस्कस करने लग जाए, डिस्कशन मैं और आप लोग साथ में करें, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी है या नहीं, गलत लगी है तो क्या बात गलत लगी है, क्यों लगी है, ठीक लगी है तो कैसे लगी है। जो भी आप सब सैनिक भाई सोचते हैं मेरी बातों को सुनकर देखकर, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगी, आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे। तो इसीलिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके और सभी सैनिक भाइयों तक ये बातें पहुँच सकें। और इस वीडियो के थ्रू मेनली मैंने एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन ही करी थी और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।